देश में पहली बार आयोजित ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ये कार्यक्रम इसलिए खास रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीजेआई एनवी रमना एक मंच पर दिखे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने न्याय की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही भारत के डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में प्राप्त किए गए लक्ष्यों की जानकारी दी। दूसरी तरफ सीजेआई ने अपने संबोधन में देश की युवा शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी असली ताकत युवाओं में है। दुनिया का 20% युवा भारत में रहता है, जबकि कुशल श्रमिक हमारे कार्यबल का सिर्फ 3% है। हमें अपने देश के कौशल के उपयोग की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही अदालत तक जाता है, जबकि बहुसंख्यक आबादी अदालतों तक नहीं आ पाती है। Today, India stands as the 5th largest economy in terms of GDP and second most populous country in the world. In the 21st century, we are a force to be reckoned with. Our true strength at this juncture lies with our youth. With an average age of 29 years, India has one of the youngest populations in the world. 1/5 of the world's youth live in India. This huge human resources is properly trained will drive our economic progress. With skilled workers estimated to be only 3% of our total workforce, we need to harness the full potential of youthful demographic profile of our country. With the Western world increasingly failing short of skilled human resources, it is India turn to fill up the gap globally. इस खास आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने न्याय के महत्व को शरीर के अंग और भोजन में नमक की जरूरत से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज भारत में डिजिटल पेमेंट दुनिया का 40% है। वक्त बदल रहा है। डिजिटल दुनिया में न्यायिक प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यमों से जोड़ने का ये सही समय है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा। लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो, तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए
इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी बात यह रही कि ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में पीएम मोदी, सीजेआई एनवी रमना, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के अलावा कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।